जुलाई 2026 यानी आज से देश भर में कई महत्वपूर्ण और जरूरी बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और जरूरी सेवाओं पर पड़ने वाला है। नए नियमों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत, आधार से जुड़े अपडेट, पासपोर्ट फीस, रेलवे और रोजगार योजना से जुड़े बदलाव शामिल है। ऐसे में लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से बदलाव राहत देने वाले हैं और किन नियमों से जेब पर अतिरिक्त असर पड़ सकता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो बता दें, 1 जुलाई से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 नए शहरों के लिए सीधी उड़ान यानी डायरेक्ट उड़ान सेवा शुरू हो गई है। अब तक एयरपोर्ट से लखनऊ, नवी मुंबई, जम्मू, अमृतसर, हैदराबाद और बेंगलोर के लिए फ्लाइट संचालित हो रही थी, लेकिन अब भोपाल, देहरादून, धर्मशाला, जोधपुर, बरेली और पतन नगर को भी हवाई सेवा से जोड़ा गया है। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और इन शहरों के बीच सफर आसान होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 1 जुलाई से बड़ा बदलाव लागू हुआ है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू हो गया है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार गारंटी में बदलाव किया गया है। पहले मनरेगा के तहत साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन का समय कर दिया गया है। इस बदलाव से ग्रामीण मजदूरों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी 1 जुलाई से रिवर राफ्टिंग बंद कर दी गई है। मानसून के दौरान गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने और सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हर साल आपको बता दें, हर साल बारिश के मौसम में राफ्टिंग गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोका जाता है। अब इसे सितंबर महीने के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी लागू हो गई है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार के अनुसार इस योजना से आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही किसानों के लिए भी 1 जुलाई से फसल बीमा माह अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना है। प्राकृतिक आपदा, बारिश, ओलावृष्टि और अन्य कारणों से फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, पासपोर्ट के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए भी 1 जुलाई से नया बदलाव लागू हो गया है। अब पासपोर्ट सेवाओं की फीस बढ़ा दी गई है। जी हाँ, 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट यानी जो जनरल पासपोर्ट होते हैं, उसकी कीमत 2500 रुपए हो गई है, जबकि पहले यह 1500 रुपए था। वहीं तत्काल पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बताते हैं, 1 जुलाई से आधार अपडेट के लिए नया आधार ऐप इस्तेमाल किया जाएगा। पुराना एम आधार ऐप अब नए अपडेट के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। UIDAI ने लोगों को नया ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा अब 31 दिसंबर 2026 तक फ्री कर दी गई है। पहले इसके लिए 75 रुपए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब आपको वो कीमत बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अगर हम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की बात करें तो उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 1 जुलाई को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपए से घटाकर 2930 रुपए हो गई है, यानी इसमें 183.50 रुपए की कमी हुई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर 1 जुलाई 2026 से लागू हुए ये बदलाव आम लोगों की सुविधाओं, खर्च और सेवाओं को प्रभावित करेंगे। इसलिए सभी नागरिकों को नए नियमों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। फिलहाल हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह जानकारी पहले से पता थी या नहीं।
अगर नहीं पता है तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें ये वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।